नबी हैं सिबते पैगंबर हसन हुसैन, जहरा का लाल गौहरे हैदर हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहरा का लाल गौहरे हैदर हसन हुसैन, अल्लाह से नबी से वो रुतबा मिला इन्हें। अल्लाह से नबी से वो रुतबा मिला इन्हें, हैं फिक्रो नजर ख्याल से बरतर हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं फिक्रो नजर ख्याल से माशाअल्लाह बरतर हसन हुसैन, नाजा न क्यों हुस्न करे इनके हुस्न पर, बेशक नाजा न क्यों खुद हुस्न करे उनके हुस्न पर, हैं अक्से नबी शबीह पैगंबर हसन सुभान हुसैन। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्से नबी शबीह पैगंबर हसन हुसैन। और लोग कहते हैं ना कि इमाम हुसैन तो करबला में मजबूर थे, जो अपने लिए पानी भी न मंगा सके, अपने लिए पानी भी न ला सके। लेकिन शायर ने कहा है, आका हुसैन की शान तो ये है, अगर वो इशारा कर देते तो करबला में नहरे फुरात नहीं, जन्नत की नहरे कौसरो सलसबील करबला में बहने लगती है। इसीलिए शायर ने कहा है कि मकसूद इम्तिहान था रब की जनाब से, मकसूद इम्तिहान था रब की जनाब से, कदमों में वरन आता समंदर हसन हुसैन, कदमों में वरन आता समंदर हसन हुसैन, आले नबी पैगंबर हसन हुसैन। हाँ आप ही लोग शुरू कर दीजिए ताकि इन लोगों को भी समझ में आ जाए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आया। सिबते नबी है आले पैगंबर हसन हुसैन। मैंने किताब नूर से एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग राहे खुदा में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इस जगह पर भी इस लॉकडाउन से पहले जलसे होते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस महल्ले के नौजवानों ने और यहाँ के जिंदा दिन सुन्नी जियालू मुसलमानों ने अक्सर व बेशतर आका हुसैन के नाम पर जलसा करते रहे हैं। 3-3 रोजा प्रोग्राम हुआ है और फिर आप हर जुमा को मौका और महल के हिसाब से आप मुझसे तकरीर समात करते रहते हैं। तो शोहदा का जिक्र आप बहुत सुनते हैं, शहादते करबला, शहादते हुसैन, दास्ताने करबला, करबला के वाकयात आपने बहुत समात किए। मैं चाहता हूं कि चंद जरूरी बातें कर ली जाएं और ताकि आप किसी शैतान के दामे फरेब में और किसी दुश्मने अहले बैत के दामे तस्वीर में न फंस सके। शहादत हुसैन को इतनी शोहरत और इतनी बुलंदी क्यों मिली है? दुनिया में बहुत सारी जंगें होती रही हैं और क़यामत तो होती रहेगी। खासकर जब इस्लाम का दौर आया तो दौर इस्लाम में ला मुतनाही जंग हुए, बहुत सारी जंगें हुई, बहुत से मार्का आराइया हुए, बहुत से लड़ाई होती रही। खुद इस्लाम के अंदर कभी खिलाफत अव्वल का झगड़ा हुआ, कभी बाग़े फिदक की जंग हुई, कभी किसी और मामले को लेकर के लड़ाई हुई। तो लड़ाइयां होती रही, जंगें होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत जो मिली है वो दास्ताने करबला को मिली है, शहादत इमाम हुसैन को मिली है। इतनी शोहरत क्यों मिली है? जिक्र हुसैन का चर्चा इतना होता क्यों है?
और ये इसलिए होता है कि ये कोई मामूली शहादत नहीं है। आज तो दुनिया ये कहने पर लोगों को वरगलाने की कोशिश करती है और दुनिया ये कहने पर खुद को हमा वक्त तैयार रखती है कि इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जो जंग हुई, जो लड़ाई हुई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि अरब के दो शहजादों की जंग थी। अरब के दो शहजादों की जंग थी जिनमें एक की जीत हुई और दूसरे की हार हुई। बड़ी सादगी के साथ ये कहकर निकल जाते हैं कि दो शहजादों की जंग थी। बिलखुसूस जो इब्ने यजीद हैं, जो खारजी हैं, वो इस बात को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि तारीख़ करबला को, वाक़यात करबला को दुनिया के सामने इस अंदाज में पेश करो और अपनी किताबें छपवा कर, अपनी तकारीरें करके, अपने मिंबरों से ऐलान करके दुनिया को यह बताने की कोशिश करो कि जो जंग यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान हुई वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि वो मामूली जंग थी जो दो शहजादों के दरमियान हुई। उसकी कोई कद्र कीमत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं, वो ऐलान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो दुनिया को बावर करा सके, ताकि दुनिया को वो मालूम करा सके, ताकि दुनिया में वो याम करा सके कि हुसैन आजम के जो शहादत हुई उस शहादत की कोई अहमियत नहीं है, उस शहादत की कोई कद्र कीमत नहीं है, उस शहादत का कोई रुतबा नहीं है, बल्कि जैसे इस्लाम की तारीख में बेशुमार जंगें हुई और उन जंगों में नबी के कलमा पढ़ने वाले शहीद होते रहे, ऐसे इमाम हुसैन की भी शहादत है। और वो इसलिए कहते हैं ताकि मुसलमानों के दिलों से इमाम हुसैन की मोहब्बत खत्म हो जाए, अहले बैत की मोहब्बत दूर हो जाए, मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत कम करने लगे, मुसलमान उनकी चाहत कम करने लगे, और इसलिए वो ऐलान करते हैं ताकि इश्क़ हुसैन का चिराग मुसलमानों के दिलों से बुझा दिया जाए। मगर मैं ऐसे खारजी मुल्लाओं से कहता हूँ, सुनो, अरे तुम जितनी कोशिश करोगे कि इश्क़ हुसैन का चिराग सुन्नियों के दिलों से बुझा दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हुसैन के इश्क में इतने मस्त रहते हैं कि तुम दिन रात कोशिश करते रहोगे और सुन्नी बरसात का मौसम नहीं देखेगा, सुन्नी रात की तारीख नहीं देखेगा, सुन्नी जमाने के हालात नहीं देखेगा, बल्कि जब भी याद हुसैन आएगा तो हुसैन के नाम से जलसा कर लिया करेगा, और सुन्नी बता देगा कि जमाना कुछ भी कहे, अरे जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मौलाना साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बबलू भाई ने इनाम दिया, जियो। इस्लाम, इस्लाम के दामन में दास्ताने करबला ये अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है। तो जिक्र हुसैन को, याद हुसैन को मिटाया नहीं जा सकता। और कोशिश कितनी है मैं आपको बता दूं, आपने दास्ताने करबला बहुत सुना है ना भाई, करबला में कितनी जुल्म किया यजीद ने, सफाकी, वहशत, जुल्म, इस्तिब्दाद, जोरो जफा, जबरो तशद्दुद, वो कौन सा लफ्ज है जिसका हकदार यजीद मैदान करबला से नहीं हुआ। मगर आपको मालूम है चंद खारजी मौलवी जो खारजी है वो इस बात की कोशिश में लगे हैं कि इस करबला की तारीख को खत्म कर दिया जाए, करबला की तारीख को मिटा दिया जाए और इसे मामूली से जंग के तौर पर पेश किया जाए। अल्लामा इकबाल को सब लोग जानते हैं। अल्लामा इकबाल एक शख्स खारजी मौलवी जिसका नाम अबू यजीद है, लाहौर का रहने वाला है। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा रशीद इब्ने रशीद। उस किताब को जब उसने शुरू किया
तो शुरू करते ही उसने सबसे पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा। अल्लामा इकबाल ने कहा है, जरा सी बात थी अंदेशे अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जिसका मतलब ये है, अल्लामा इकबाल कहते हैं जरा सी बात थी अंदेशे अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए। अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि बात कुछ ज्यादा नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी बात थी, और इस बात को लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा दिया, इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि दफ्तर के दफ्तर अफसानों से पुर हो जाए, दफ्तर के दफ्तर अफसानों से भर जाए। ये इस शेर का मतलब है अल्लामा इकबाल का। लेकिन अल्लामा इकबाल ने ये शेर करबला के लिए नहीं कहा, बल्कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर हजरत अमीर मुआविया का यजीद को खलीफा बनाने के मुतल्लिक कहा। हजरत अमीर मुआविया ने जब यजीद को खलीफा बनाया, हाकिम बनाया, उसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा कि वहां बहुत सारी बातें नहीं थी, मगर लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पेश कर दिया। अल्लामा इकबाल ने उस मौके के लिए कहा है, मगर इस खारजी मौलवी ने अल्लामा इकबाल के इस शेर को इस मौके के लिए लाया कि जब जंग यजीद और हुसैन के दरमियान हुई तो उसने अल्लामा इकबाल को इस शेर को पेश किया और दुनिया को समझाना चाहा, ऐ दुनिया वालों देखो, अल्लामा इकबाल जो इतनी बड़ी शख्सियत के हामिल है, अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े आलिम है, अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े मुफक्किर हैं, अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े शायर हैं, अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े दानिश्वर है, अल्लामा इकबाल जिन्होंने जब शेर लिखा है तो कलम को तोड़ दिया है, अल्लामा इकबाल जब किसी की तारीफ करता है तो किरतासे अबियस को अल्लामा इकबाल रंगीन करके छोड़ता है, ऐसे अल्लामा इकबाल है। मगर इकबाल ने इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान होने वाली जंग को कोई बहुत बड़ी अहमियत का हामिल नहीं माना, बल्कि इकबाल ने कहा कि ये जरा सी बात थी हंगामे अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए। यारो देखो, तुम जलसा करते हो, ये खारजियों का अकीदा बता रहा हूँ, खारजी कहना चाहते हैं तुम जलसा करते हो, तुम तकरीर करते हो, तुम 10-10 रोजा हुसैनी प्रोग्राम करते हो और साल हर साल तक जिक्र हुसैन करते हो, इतने मसाइब व आलाम को सुनाते हो। ये थोड़ी सी बात है जिसे दास्तान के तौर पर बयान किया गया है, जिसे कहानी के तौर पर बयान किया गया है, और इसका एतराफ अल्लामा इकबाल भी करते हैं। तुम अल्लामा इकबाल को भी मानते हो, लिहाजा उनकी बात को मानो और तुम भी मारके करबला को बहुत बड़ा मारका तस्वुर न करो। ये खारजी ये कहना चाहते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इकबाल उस करबला को ऐसा कह क्यों सकते हैं? अभी तो ये लोग इस कोशिश में है कि वो कहा जाए। अब जरा अल्लामा इकबाल को देखो, अल्लामा इकबाल आले रसूल से, खुद मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करते थे। इकबाल एक शायर है, इकबाल एक मुफक्किर है, इकबाल एक आलिम है, लेकिन इकबाल का आलम तो यह है, जब हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम था, जब हिंदुस्तान का बंटवारा न हुआ था, तो अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत है, इकबाल लाहौर की धरती पर उठा और लाहौर की धरती से अल्लामा इकबाल अपने गांव के स्कूल में पहुंचे, स्कूल से निकले कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज से निकले मदरसे में पहुंचे, मदरसे से निकले अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी गए, और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अल्लामा इकबाल लंदन का सफर करते हैं। और आपको मालूम है, जिस घड़ी अल्लामा इकबाल लंदन में पहुंचे थे, उस वक्त वहां के फिरंगियों का माहौल ये था, वहां के अंग्रेजों का माहौल ये था कि वो लोग हमेशा शराब की महफिलें सजाया करते थे, रक्स व सुरूद की महफिलें हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारा हाल यह है, हम मोबाइल पे किसी हीरो को देखते हैं तो उसके बाल की तरफ अपना बाल कटवाने लगते हैं, हम मोबाइल पे किसी नचनिया को देखते हैं उसकी तरफ पैंट सिलवाने लगते हैं, हम मोबाइल और चैनलों पर किसी फिरंगियों को देखते हैं, हम उसकी तरह अपना रहन सहन बनाने लगते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हम तो छोटे शहर बस्ती जैसे छोटे शहर में रह के हम अगर एक अंग्रेज के तरीके पर चलने वाले को देख लेते हैं, एक मगरबी तमद्दुन में ढले हुए इंसान को देख लेते हैं, हम अपना हुलिया बदल लेते हैं, इस्लामी लिबास बदल लेते हैं, हम तर्ज़े जिंदगी बदल लेते हैं, हम रहने सहने का तरीका बदल लेते हैं,
मगर आओ इकबाल को पढ़ो। अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं कि जब मैं लंदन का सफर करके लंदन की सरजमी पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा, हमेशा फिरंगियों के लिए शराब की महफिलें हुआ करती। मैं उनके शराब की महफिलों को देखा करता था, मैं उनके नाच की महफिलों को देखा करता था, मैं उनके तमाशों को देखा करता था, मैं उनके गाने बजानों को देखा करता था, मैं उनके ऐसे तरफ की महफिलों को देखा करता था, मैं उनकी अय्याशी के अड्डों को देखा करता था। मगर अल्लामा इकबाल जो ऐसे माहौल में लंदन में गुजारा कर चुके थे, वही इकबाल जब लंदन से लाहौर आते हैं और लोगों ने पूछा, इकबाल आपने तो अंग्रेजों का साथ गुजारा है, आपने तो अंग्रेजों के साथ जिंदगी बसर की है, आपने तो अंग्रेजों के साथ अय्याम गुजारे हैं, इकबाल क्या आपकी तर्ज जिंदगी बदल चुके हैं, क्या आपके लम्हे हयात तब्दील हो चुके हैं, क्या आपकी जिंदगी का रहन सहन बदल चुका है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, सुनो सुनो, खीरा कर न सकी, खीरा कर न सकी जलवे दानिश फिरंगी, खीरा कर न सकी जलवे दानिश फिरंगी, है सुरमा मेरी आंख का खाके मदीना वो नजब। ए दुनिया वालों सुनो, मैंने वहां के नाच को देखा है, मैंने वहां के शराबियों को देखा है, मैंने वहां के जुआरियों को देखा है, मैंने वहां के कुम्माशों को देखा है, मैंने वहां के बदमाशों को देखा है, मैंने वहां के रंग रूप को देखा है, मगर वल्लाह इकबाल की आंखों को कोई खीरा न कर सका। मगर आज भी इकबाल अगर आंखों का सुरमा तस्वुर करता है तो नजब अशरफ की मिट्टी है या मदीने की खाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुश्ताक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नजफ अशरफ और मदीने की खाक है। फिर उस इकबाल पर इल्जाम लगाना, और ये इल्जाम लगाए भी क्यों ना, चूंकि खारजी तो ठहरे, खारजी ठहरे, और ये इसकी पूरी एड़ी और चोटी की जोर लगाते हैं ये कि यजीद को जन्नती साबित करते हैं। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, बैठिए, आपसे मुझे हौसला मिलता है। एड़ी और चोटी का जोर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि यजीद को जन्नती साबित कर दो। और लिखा भी उस मौलवी ने, उसी किताब में उसने लिखा। और ये क्यों ना लिखे, इसलिए कि खारजी, एक खारजी की हरकत में आपको बता दूं। एक शख्स है, वो हजरत अली और अहले बैत से इस कदर अदावत किया करता था। खारजियों को तो अहले बैत से इतनी दुश्मनी होती है। मैं आपको बताऊं, एक सहाबी हैं अल्लाह के रसूल के जिनका नाम हजरत खुबाब है। हजरत खुबाब के बेटे थे अब्दुल्ला। वो एक बार कहीं सफर पे जा रहे थे, साथ में उनकी बीवी थी जो हामला थी, और वज़े हमल का जमाना बिल्कुल करीब था, बिल्कुल करीब था। तो वो अब्दुल्ला हजरत खुबाब के बेटे, साहबी रसूल के बेटे, अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में चंद खारजी मिले और इन खारजियों ने पहचान लिया कि ये खुबाब के बेटे हैं। इन खारजियों ने हजरत अब्दुल्ला को रोका, क्या रुको। उन्हें रोका गया। अब उसके गुंडे थे, उसके मवाली थे। अब्दुल्ला डर गए, सिहमने लगे, इसलिए कि लक्को-दक सफर है, साथ में हामला बीवी है जो सही से कदम उठाकर चल भी नहीं सकती। सिहम गए। इन लोगों ने कहा, अब्दुल्ला मेरा मकसद तुझे डराना नहीं, बस हम लोग तुमसे चंद बातें पूछना चाहते हैं, हमें चंद बातें बता दो और फिर तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ। उसने सवाल किया अब्दुल्ला से, कहा ये बताओ, कई सवाल किया, जिसमें से एक सवाल उसने ये किया कि ये बताओ हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। क्या कहा? हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? तो हजरत खुबाब के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, तुम मुझसे अली के बारे में पूछते हो, अरे अली तो हमसे, तुमसे और तुम्हारे जितने अहबाब है, बल्कि हम सबसे इस वक्त जितने मौजूद है, अली सबसे बेहतर हैं। अली सबसे बेहतर हैं, क्योंकि वो तो था खारजी अली का दुश्मन।
जब खुबाब के बेटे अब्दुल्ला की जबान से उसने इतना सुना, अली हम में सबसे बेहतर। अल्लाह अकबर। इन खारजियों की हरकत को जरा देखो, इनकी तअस्सुब को देखो और इनके मुतअस्सिबाना निगाहों नजरियात को देखो। जैसे ही हजरत खुबाब के बेटे अब्दुल्ला ने इतना कहा अली हम सबसे बेहतर है, तारीख में मौरिखीन लिखते हैं उन कमबख्तों ने, कई लोगों ने मिल करके हजरत खुबाब के बेटे अब्दुल्ला को पछाड़ा और उन्हें पछाड़ कर वहीं जमीन पर लिटा दिया और लिटाने के बाद जालिमों ने छुरियां उनकी गर्दन पे चला दी। उसी वक्त उनका कत्ल कर दिया। उनकी हमला बीबी जिनका वज़े हमल का जमाना बिल्कुल करीब था, विलादत का जमाना बिल्कुल करीब था, वो विलादत के आखिरी लम्हात में चल रही थी, हमला बीबी ने अपने शौहर के साथ इस वहशियाना सलूक को देखा है तो हमला बीबी ने कहा है ए अल्लाह के बंदो, मेरे शौहर ने तेरा बिगाड़ा क्या है? तूने तो सवाल किया है, शौहर ने मेरे जवाब दिया है, तुम लोगों ने इसे ज़बह क्यों कर दिया? अल्लाह अकबर। मौरिखीन कहते हैं कि जब अब्दुल्ला की बीवी ने इतनी जुर्रत की है, इन जालिमों ने अब्दुल्ला की बीवी को भी पकड़ा जिनके वज़े हमल का जमाना करीब था, उस बीवी को पकड़ा और उसकी गर्दन पे भी छुरियां चला दी। उनके पेट में जो बच्चा था उस बच्चे को भी निकाल कर ज़बह कर दिया गया। ये खारजी मौलवी है, ये खारजी लोग हैं जिनके दिलों में अली की इस कदर दुश्मनी भरी हुई है कि जो अली का नाम ले लेता है ये उसे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते बल्कि उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर अली से इतनी दुश्मनी रखने वाला, हुसैन से इतनी अदावत रखने वाला, अगर शहादत हुसैन को कमतर करने की कोशिश कर रहा है तो कौन सी ताज्जुब की बात है, कौन सी हैरत की बात है? तो मैं कह ये रहा था कि उसने अल्लामा इकबाल को पेश किया कि अल्लामा इकबाल भी शहादत हुसैन को कोई अहमियत नहीं देते, मार्के करबला को कोई अहमियत नहीं देते, इसलिए उन्होंने अल्लामा इकबाल को पेश किया और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की, दुनिया को मनाने की कोशिश की, मुसलमानों में एक नया तस्सुर पेश करने की कोशिश की कि सुनो, यजीद तो बड़ा नेक आदमी था, यजीद बड़ा नेक आदमी था, बड़ा परहेजगार था, वो तो बड़ा इबादत गुजार था। और फिर उसने लिखा कि कोई बंदा अपनी जिंदगी के 38 से 39 साल तक पाकबाज रहा, नेक तुर्रियत रहा, जिसका 38 से 39 साल जिंदगी इबादत में गुजर चुका हो, वो अचानक 1 से 2 साल के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर या अशरे 2 माह 15 दिन के अंदर अचानक वो बदअमल कैसे हो गया? इसलिए जो इंसान अपनी जवानी शुरू होने से लेकर 38 से 39 साल तक जो इबादत गुजार रहा, परहेजगार रहा, वो 1-2 महीने के अंदर बदल नहीं सकता है। इसलिए यजीद बहुत इबादत गुजार था, यजीद बड़ा परहेजगार था, यजीद बड़ा मुत्तकी था। और फिर उसने कोशिश की ये कि यजीद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का बेटा था, अमीर मुआविया का बेटा, रसूल की बीबी हजरत उम्मे हबीबा का सगा भतीजा। तो जो अमीर मुआविया का बेटा हो, जो उम्मे हबीबा का भतीजा हो और जिसने अमीर मुआविया के दौर दौलत पे तरबियत पाई हो, फिर वो कैसे जहन्नमी हो सकता है? उसने ये मनवाने की कोशिश की। मैंने कहा अगर यही होता कि कोई बाप के नेक होने से अगर जन्नती हो जाता, बाप के अगर साले होने से कोई जन्नत का हकदार हो जाता, तो फिर हजरत नूह पैगंबर का बेटा कनान ये जहन्नम में क्यों चला गया? वो तो अमीर मुआविया साहबी रसूल है, उनका बेटा है यजीद। अगर साहबी रसूल का बेटा होकर वो चाहे जितना बदअमल हो, अगर वो जन्नती हो सकता है तो फिर हजरत नूह अलैहि सलाम का बेटा तूफान नूह में डूबता नहीं, फिर कनान गर्क नहीं होता। और ये भी कि अगर कोई इबादत की बुनियाद पर, अगर खारजी ये कहते हैं कि 38 साल 39 साल तक उसने इबादत की है, तो कैसे यकायक बदल सकता है?
कैसे यकायक जहन्नमी हो जाता है और वो हकदार जहन्नम हो जाए। तो मैं आपको बता दूं और उन खारजियों से भी कह दूं, अगर 38 साल की इबादत तुमने यजीद की देखी है और फिर तुमने उन 38 साल इबादत को देखकर उसके जन्नती होने का फैसला कर दिया है, तो जरा मुझे बताओ इब्लीस ने कितने दिनों तक इबादत की थी? 70,000 साल। किसी रिवायत में है 600 करोड़ बरस। 40,000 साल तक उसने बैतुल मामूर का तवाफ किया। इब्लीस ने इतने सजदे किए कि अगर इब्लीस के सजदों को जमीन पर बिछा दिया जाए तो जमीन पर राई रखने की जगह बाकी नहीं रहेगी। ये सच है ना? जमीन पर राई रखने की जगह बाकी नहीं रह सकती अगर इब्लीस के सजदों को बिछा दिया जाए। मगर बताओ, तुम कह सकते हो कि इब्लीस जन्नती है? 38 साल की इबादत नजर आई, 70 साल इबादत न देख सके, 39 साल की इबादत को तुमने देख लिया, 40,000 बैतुल मामूर का तवाफ न देखा, तूने 39 साल इबादतों को देखा, इब्लीस की इतनी कसरत के सजदों को तूने ना देखा, तो सुनो, अगर इब्लीस 70,000 साल इबादत करके बारगाह इलाही से रांधा जा सकता है, बारगाह मौला से दुत्कारा जा सकता है, तो यजीद तो फिर 39 साल तक इबादत किया था। यजीद तो फिर 38 साल तक इबादत किया था, तो फिर उसकी क्या हैसियत है? फिर उसकी क्या मजाल है? और रही दूसरी बात, तुम ये कहने की कोशिश करते हो कि रिश्तों की बुनियाद पर अमीर माविया का बेटा है वो, नबी की बीवी उम्मे हबीबा का भतीजा है ये, मोमिनों की रूहानी माँ उम्मे हबीबा का सगा भतीजा है ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का भतीजा है ये, और अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी कातिबे वही का बेटा है ये, इसलिए ये जहन्नम में कैसे जा सकता है? तो मैं कह सकता हूँ, सुनो सुनो, इस्लाम वो दीन है, इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो ज़ाब्ता है, इस्लाम वो कानून है कि जिस कानून ने इस्लाम ने खून के रिश्तों को अहमियत ना दी है, बल्कि अगर इस्लाम ने अहमियत दी है तो ईमान के रिश्ते को अहमियत दी है। इसलिए अगर इस्लाम में खून के रिश्ते की अहमियत होती तो सबसे पहले अबू जहल को जन्नत में भेजा जाता, इसलिए कि वो खुद रसूल आजम का चाचा है, यजीद अमीर मुआविया का बेटा है, अबू जहल तो मुस्तफा का चाचा है। अगर रिश्ते की बुनियाद पर, खूनी रिश्ते की बुनियाद पर अगर इंसान जन्नती हो सकता है तो अबू लहब जहन्नम में कभी ना जाता। तो पता चल गया कि दुनिया जब अबू लहब का नाम सुनती है तो दुनिया उस पे लानत करती है, दुनिया उस पे मलामत करती है, दुनिया उसके नाम पे थूकती है। क्यों थूकती है? क्या दुनिया जानती नहीं ये मुस्तफा का चाचा है? क्या दुनिया पहचानती नहीं अबू लहब नबी का चाचा है? हाँ, दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है, मुसलमान को पता भी है, मुसलमान को खबर भी है, मगर मुसलमानों को पता है कि बारगाह मुस्तफा ये ऐसी बारगाह है जहाँ रिश्ते खून को अहमियत नहीं है, बल्कि अगर वहाँ अहमियत है तो ईमान के रिश्ते की अहमियत है, वहाँ अहमियत है तो अकीदे के रिश्ते की अहमियत है। तभी तो अबू जहल आता है तो नबी कहते हैं अबू जहल जहन्नमी है, मगर हबश का रहने वाला बिलाल आता है, मुस्तफा कहते हैं ये आशिकों का इमाम है, फारस का रहने वाला सलमान आता है तो मुस्तफा कहते हैं ये आशिकों का इमाम है। पता चला इस्लाम खून के रिश्तों पे नहीं चलता, इस्लाम अकीदों की बुनियाद पे चलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुश्ताक साहब किबला, नारे तकबीर, इस्लाम में खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, अहमियत है तो ईमान के रिश्ते की अहमियत है, ईमान के रिश्ते की अहमियत है। इसलिए अगर ये बावर कराने की कोशिश करते हो तो तुम इस हिसाब से भी दुनिया इंसानियत के मुजरिम करार दिए जाओगे। लेकिन कहा क्या जाए, इसने पूरी कोशिश की है कि यजीद ये पाकबाज था, ये नेक दीनत था, ये नेक सीरत था। यारो, ये नेक सीरत नहीं था, बल्कि उससे बड़ा बदमाश तो कोई गुजरा ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को फरमाया था, लोगो सन 60 हिजरी के अवाइल से अल्लाह की पनाह मांगो। हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस है, जिस हदीस में अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी के जब विसाल का वक्त करीब आया, जब नबी के विसाल का वक्त करीब आया, आखिरी वक्त आया,
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया में 3 ऐसे कबीले थे जिनसे नबी नफरत करते थे, जिन कबीलों को नबी नापसंद करते थे, उन कबीलों को पसंद नहीं फरमाते। और इसी हाल में मेरे नबी का विसाल भी हो गया। पहला कबीला कबीले सकीफ है, जिस कबीले में हिजाज बिन यूसुफ जैसा जालिम हुक्मरान आया था, नबी ने उस कबीले को भी नापसंद फरमाया। दूसरा कबीला कबीले बनी हुनैफा है, जिस कबीले से मुसलमा कज़्ज़ाब उठा था, जिसने नबूवत का दावा किया था, नबी उस कबीले को भी नापसंद फरमाते थे। और तीसरा कबीला बनी उमैया है, कबीले बनी उमैया जिस कबीले से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद पलीद था, नबी उस कबीले को भी पसंद फरमाते थे, नापसंद फरमाते थे, सिर्फ इस वजह से कि इस कबीले में अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद पलीद ही नहीं वैसे बल्कि ऐसे बहुत बदमाश थे जिन्होंने इस्लाम के असल चेहरे को मस्क करने की कोशिश की। अब बताओ, जिसकी वजह से नबी उस कबीले को पसंद नहीं फरमाते थे, जिसकी वजह से नबी सहाबा को कहते थे उस साल से उस दौर से अल्लाह की पनाह मांगो, जिसके बारे में नबी ने उजागर कर दिया। एक और रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया कि मैंने देखा कि मेरे मिंबर पर बंदर खेल रहे हैं। नबी ने एक बार इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि मेरे मिंबर पे बंदर खेल रहे हैं। सहाबा से फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया इसका मतलब यह है कि कुछ लोग बनी उमैया में ऐसे पैदा होंगे जो मेरे दीन की रुसवाई करेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे लड़के ऐसे बदमाश पैदा होंगे। तो जिसके बारे में नबी ने पेशीन गोया फरमाई हो, जिसके बारे में अजिल्ले सहाबा कुबार ने कहा हो, जिसके बारे में मुख्तदर मुफस्सिरीन ने कहा हो, जिसके बारे में अज़ीमुश्शान मुहद्दिसीन ने कहा हो, जिसके बारे में अल्लामा इब्ने जरीर तबरी जैसे लोगों ने लिखा हो, जिसके बारे में जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा हो, जिसके बारे में अल्लामा इब्ने खुल्दून ने लिखा हो, जिसके बारे में अल्लामा फकीह मिल्लत ने लिखा हो, जिसके बारे में इमाम ज़ुहरी ने लिखा हो, जिसके बारे में इमाम हसन बसरी ने लिखा हो, जिसके बारे में और मुख्तदर मुफस्सिरीन ने लिखा हो, मुहद्दिसीन ने लिखा हो कि यजीद बेनमाजी था, यजीद दीन का गद्दार था, यजीद शराबी था, यजीद ज़ानी था, यजीद बदखुमाश था, यजीद सुन्नत को तब्दील करने वाला था। और इतने अहले कुबार, इतने अज़ीमुश्शान उलमा ने जिससे बेनमाजी लिखा हो, अगर कोई आज का मुल्ला उसे नमाजी लिखने चला जाए तो इसी मुल्लाओं के बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगिरी निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजरो दलके अवैसो चादरे ज़हरा है। यही वो लोग हैं जो बूजर की कमरी बेच डालते हैं, यही वो लोग हैं जो फातिमा ज़हरा की चादरें बेच डाली, यही वो लोग हैं जिन्होंने काबे की कमाई से शराबें पी हैं, यही वो लोग हैं जो काबे की कमाई लेकर अय्याशों के अड्डों पे ऐश करते हैं और फिर इन लोगों को जन्नती बनाने की कोशिश करते हो, इन्हें जन्नती कहलाने की कोशिश करते हो और अल्लामा इकबाल को कहते हो। अल्लामा इकबाल के नजरिए में, अल्लामा इकबाल की निगाह में मार्के करबला की कोई अहमियत नहीं। जरा उस मर्दे हक़शनास को देखो तो सही, उस मर्दे कलंदर को पढ़ो तो सही। अल्लामा इकबाल ने कहा था ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगिरी निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, यानी वो मर्दे शनास सिबते पैगंबर की शहादत उज़्मा को गैर इस्लामी हुकूमत, गैर दीनी मुआशरत, गैर कुरानी कवानीन, गैर इस्लामी नजरियात, मुलुकियत व अमरियत, खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ अल्लामा इकबाल इमाम हुसैन की शहादत को शहादत उज़्मा करार देते हैं। और अल्लामा इकबाल दुनिया वालों से कहते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, और आज के इस दौर के उन बड़े बड़े बाल रखने वाले पीरों को, नाम नेहाद पीरों को, बेइल्म फकीरों को, खानकाहों में बैठने वाले जाहिल मुजावरों से अल्लामा इकबाल कहते हैं जो अपने हाथों में कंकन पहनकर, जो पैरों में पासे पहनकर, जो औरतों का लिबास पहनकर, जो औरतों जैसे लंबे लंबे बाल रखकर अपनी
खानकाहों में बैठकर अपने मुरीदों से नजराने वसूल करते हैं, अपने मुरीदों से तहाइफ लेते हैं, अपने मुरीदों से हदिया लेते हैं। ऐसे पीरों को, ऐसे फकीरों को, ऐसे नाम नेहाद मुल्लाओं को अल्लामा इकबाल कहते हैं, अरे लोगों सुनो सुनो, ये खानका इसलिए नहीं है कि इस खानका में बैठकर मुरीदों से नजराने ले जाओ, ये खानका इसलिए नहीं है कि इस खानका में बैठकर मुरीदाओं से तलबे दबवाओ, ये खानका इसलिए नहीं है इस खानका में बैठकर हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनो, ये खानका इसलिए नहीं है कि इस खानका में बैठकर हिंदुस्तान में मदीना में नमाज पढ़ने का ऐलान करो। अरे बल्कि खानका तो इसलिए बनाई गई थी कि अगर जरूरत आ जाए तो इस खानका से मुस्तफा की दीन की हिफाजत के लिए मसलक का फतवा शायर किया जाए, अगर जरूरत आ जाए तो इस खानका से हुफ्फाज को निकाला जाए, अगर जरूरत आ जाए तो इस खानका से उलमा की जमात निकाली जाए, और अगर वक्त आन पड़े तो इस खानकाह वालों को ये लाजिम होता है कि सर पे कफन बांधकर मैदान में निकल जाए। और अल्लामा इकबाल का शेर कहते, ये रस्म खानका ही है, गमो अंधेरों के लिए निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अरे जो दीन बचाने के लिए शब्बीर ने किया है, तुम्हारे ऊपर भी जरूरी है कि तुम भी वही करो, सुभान अल्लाह, तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है। ये खानका इसलिए नहीं है कि यहाँ बैठकर सिर्फ बिरयानियां तोड़ा करो, यहाँ बैठकर सिर्फ तंदूरियों के मजे लिया करो, बल्कि ये खानका इसलिए है कि जहाँ से मुस्तफा की शरीयत का पैगाम आम किया जाए, यहाँ से नबी के दीन का कानून आम किया जाए। मगर हाय अफसोस, अल्लामा इकबाल जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को इतनी बड़ी अहमियत दी है, जिसे जिहादी अकबर कहा है, ये लोग, ये खारिजी मुल्ला अल्लामा इकबाल को पेश करने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजर में शहादत करबला की, शहादत हुसैन की, असीराने करबला की जो दास्तान है उसकी कोई अहमियत नहीं है, ताकि दुनिया ये मान ले कि जब इकबाल नहीं मानते थे तो हम क्यों कर माने, जब इकबाल को कबूल नहीं था तो हम क्यों कर तस्लीम करें, जब इकबाल मानने को राजी नहीं थे तो हम क्यों कर मारे। अरे अल्लामा इकबाल की शख्सियत ने उसे जिहाद अकबर कहा है और दुनिया को पैगाम भी दिया है। इसलिए दुनिया वालों, अगर ऐसे मौलवी इमाम हुसैन के बारे में, असीराने करबो बला के बारे में, इमाम गुलगु क़ुबा के बारे में, शहजादे गुलगु क़ुबा के बारे में, सैयदुल शुहदा के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में, खानदान हुसैन के बारे में, अहले बैत के बारे में अगर ऐसी नापाक बातें कहे तो उसे मानने के लिए तैयार न हो जाना, बल्कि जब भी कोई बात कहे, जब भी किसी से कोई बात सुनो उसकी तहकीक करो, जब भी कोई बात सुनो उस पर रिसर्च करो, जब भी कोई बात सुनो उलमा से उसकी हकीकत दरियाफ्त करो और उसे जानने की कोशिश करो। ये कहने वाला ऐसा तो नहीं है कहीं जुब्बो दस्तार लगाकर, कहीं पगड़ी बांधकर, कहीं टोपी और कुर्ता लगाकर, कहीं इस्लामी लिबास पहनकर, कहीं आलिमाना लिबास पहनकर, ऐसा तो नहीं है। ये मुसलमानों को गुमराह की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यारो, जिस हुसैन की तारीख को पूरी दुनिया ने अहमियत दी है, जिस तारीख को खुद नाना मुस्तफा ने अहमियत दी है, जिस तारीख में खुद मुस्तफा मज़ार में मुस्तरिब रहे, उस तारीख को हम फरामोश कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम कभी भुला नहीं सकते। क्या आज आपने देखा नहीं, आज इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा रात 1 से ढल चुकी है, रात 1 के पार हो चुकी है, लेकिन लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे अजीज ताजा दम बैठे हैं, लोगों में अभी इतनी जान बाकी है। मैं आपसे पूछूं यारो, अभी तो आपको बिस्तर पर होना चाहिए, अभी आप तो आराम करना चाहिए, अभी आपको नींद लेना चाहिए, अभी आपको चैन सुकून की सांसें लेनी चाहिए, मगर आप इतनी तारीख में बैठे हो, इतनी रात में बैठे हो, इतनी मेहनत से बैठे हो, इतनी लगन से बैठे हो, इतनी खुशदिली से बैठे हो, आखिर ये जज्बा क्या है? तो आप कहोगे हजरत मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं इसलिए नहीं बैठा कि मुझे आपका चेहरा देखना है, मैंने इसलिए नहीं बैठा गरीब नवाज कमेटी को दिखाना है, मैं इसलिए नहीं बैठा कि यहाँ के लोगों को दिखाना है, बल्कि मैं इसलिए बैठा हूँ कि बात आका हुसैन की होने वाली है, बात फातिमा के लाल की होने वाली है, बात अली के लाडले की होने वाली है, बात हैदर करार के लख्ते जिगर की होने वाली है। और जब बात हैदर करार के लख्ते जिगर की होगी तो हम नींद नहीं ले सकते। इसलिए अगर हुसैन न होते तो हम न होते, हुसैन न होते अजानें न होती, हुसैन न होते तो मजमा न होता, हुसैन न होते तो जलसा न होता, हुसैन न होते तो तकरीर न होती, हुसैन न होते तो नात खां न होते। इसीलिए आज सबकी समा
पे या हुसैन सबके लबों पे या हुसैन। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम को बेदार, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। आज इतना बड़ा मजमा है, इसमें सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ रखते हैं, वो भी इमाम हुसैन का जिक्र प्यार से सुनते हैं। आपके यहाँ जलसे होते रहे पहले, मैंने देखा कई लोग सामने बैठकर पूरी तकरीर सुना करते थे, पूरा जलसा सुना करते थे। तो ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन का जिक्र सिर्फ इमाम हुसैन के दीवाने सुनते हैं। बारिश हो गई है, खत्म कर दीजिए। नहीं, बारिश होने लगी अब जी मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भीग जाए भाई, आपकी ज़हमत मुझे कबूल नहीं है जी। अल्लाह अकबर, ये है दीवानगी। फिर रब क्यों कबूल नहीं करेगा? इस कदर आशिकी तो रब कबूल क्यों नहीं करेगा? अपने रब के महबूब का जिक्र सुनने के लिए बारिशों में भीग जाना भी गवारा है। अभी स्टेशन पर मेहमान कौन आ जाए, बहुत खास हो, और फोन कर दे भैया मैं स्टेशन पर आ गया, आ जाओ, तो कह रहे बाबू बहुत तेज बारिश होती है, हम नहीं जा पाए। हाँ, लेकिन वाह रे दीवानगी, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए इतनी बारिश में भी भीग जाने को तैयार है। एक बात जरा देखें, एक बात सोचने की है, बारिश ये और बातें कि हम समझ नहीं पाते, बारिश ये रब की रहमत है। हम लोग इमाम हुसैन का जिक्र करें, दोपहर को भी बारिश हुई, शाम को भी बारिश हुई, और दोपहर मतलब शाम को इतनी बारिश हुई, दोपहर ढलने के बाद इस कदर तेज बारिश हुई कि बाज़ लोग परेशान हो गए थे कि हम ये जलसा करा रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, लगता है हमारा जलसा खराब हो जाए। मैंने अपने दिल में कहा, और मैंने कारी बिलाल साहब से, मौलाना इस्माइल साहब से भी कहा, हजरत ने कहा कि आज बारिश बहुत तेज, ऐसा लगता है जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश दिन में ही होकर थम जाएगी, रात को बारिश नहीं होगी, इसलिए कि दीवानों ने इस कदर दीवानगी का इजहार किया है, तो उनकी मेहनत तो वसूल होनी है। तो आपकी मेहनत अब वसूल हो चुकी है। जलसे की जो हद होती है ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक, 12 से 1 बजे, अब आपका टाइम भी पूरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेहनत वसूल हो चुकी है, आपने जो मेहनत किया है। और याद रखो, आपका ये माहौल, आप पे तो कई सबूत है, वरना महफिलों में हकीकत तो ये है कि मजमू को नहीं देखा जाता है, तादाद को नहीं देखा जाता है, लोगों के तरीक़े को नहीं देखा जाता है, इसलिए कि जब जहां जिक्र हबीब हो जाता है, खुदा वहां भी अपनी रहमत को भेज दिया करता है। जहां जिक्र हबीब होता है, खुदा भी करीब होता है। जिक्र महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है, जो इस महफिल में बैठता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो ये छोटी मोटी महफिल नहीं है, ये बहुत बड़ी महफिल है, और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी काविश, आपकी जिद्दोजहद, मैं चाहता हूँ जी रुक गया। मतलब बारिश रुक गई मगर मुझे नहीं रुकने देंगे। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आका हुसैन की जो शहादत है ये बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। शहादत हुसैन इस्लाम के चेहरे पर एक रोशन दाग है, इस्लाम के लिए एक मुस्कुराता हुआ बाग है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आज की तारीख में अगर इस्लाम की किरतास अबियत से शहादत हुसैन का जिक्र मिटा दिया जाए तो मैं कहता हूं कि वो सारी की सारी किताबें खाली नजर आएंगी आज के दौर में। इसलिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब इमाम हुसैन की शहादत ही का नतीजा है। अगर हुसैन आजम ने अपना गला न कटवाया होता, अगर हुसैन ने अपना कुंबा न लुटाया होता, अगर हुसैन ने अपना खीमा न जलवाया होता, अगर हुसैन ने भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न किया होता, अगर हुसैन ने अपने भाई अब्बास के बाजू न कटवाए होते, अगर हुसैन ने अपने भतीजा कासिम की जवानी न लुटवाई होती, अगर हुसैन ने ओनो मोहम्मद को कुर्बान न किया होता, अगर हुसैन ने मोहम्मद और इब्राहिम को निसार न किया होता, अगर हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील की शहादत को कबूल न किया होता, अगर हुसैन ने करबला की रेत पर खुद अपना सर न कटवाया होता तो आज दुनिया में इस्लाम का इस कदर चर्चा न होता, आज दुनिया में इस्लाम का इस कदर शोहरा न होता, आज दुनिया में इस्लाम का इस कदर चर्चा न होता। ये सारी चर्चे, ये सारे तस्करे, ये सारी जिक्रे, ये सारे अस्कार अगर मौजूद है तो इमाम हुसैन की शहादत की वजह से मौजूद है। इसीलिए तो ये दीवाना कहता है कि जिक्रे हुसैन पाक हमेशा करेंगे हम, जिक्रे हुसैन पाक हमेशा करेंगे हम, रखेगी दुनिया याद कुछ ऐसा करेंगे हम, नामे यजीद पर हो लानत 1000 बार, चर्चा हुसैन पाक का हमेशा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चर्चा हुसैन पाक का हमेशा करेंगे हम। हमारी जान में जब तक जान है हम हुसैन का नाम लेते रहेंगे। इसलिए कि अगर फरामोश कर दे, अगर हम उन्हें भुला दें तो ये हमारी कोताही नहीं बल्कि हमारी ये बहुत बड़ी कोताही होगी। इसलिए कि जिसकी मोहब्बत मेरे मुस्तफा ने मांगी हो, जिसकी मोहब्बत मांगने के लिए महबूब से खुदा ने कहा महबूब मांग। सारी कौमों ने अपने नबी से कहा आपको कोई उजरत चाहिए, नबियों ने कहा नहीं। मुस्तफा की कौम ने भी, नबी की उम्मत ने भी कहा आपने हमें दीन सिखाया नबी, आपने हमें कलमा पढ़ाया है, आपने हमें इस्लाम के दामन से वाबिस्ता कर दिया है, आपने हमारे इन बंजर सीनों में बसने वाले दिल में ईमान का शमा रोशन किया है। तो या रसूल अल्लाह हम चाहते हैं कि इसके बदले में आपको कुछ तोहफा पेश करें, हम चाहते हैं कि आपकी बारगाह में कुछ तोहफा पेश करें। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने ये अर्ज किया, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो, मेरा महबूब ऐलान कर दे। नबी ने ऐलान कर दिया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे यारो सुनो, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों सुनो, ऐ मेरे दीवानों सुनो, मैंने तुम्हें जो इस्लाम पढ़ाया है, मैंने तुझे जो कलमा पढ़ाया है, मैंने तुम्हारे दिलों में जो ईमान रोशन किया है, इसके बदले में मुझे नजराना नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे तोहफा नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे उजरत नहीं चाहिए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, हमें ईमान की दौलत बख्शी, तो या रसूल अल्लाह कुछ कबूल कर लीजिए। तो मुस्तफा ने ऐलान किया सुनो सुनो, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो इस ईमान के बदले में, इस मोहब्बत के बदले में, इस कलमे के बदले में, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, तो फिर मेरे अली से मोहब्बत करना, मेरी फातिमा से मोहब्बत करना, मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करना, मेरे ज़ैनब और सकीना से मोहब्बत करना, मेरे शहरबानों से मोहब्बत करना, मेरे उम्मे रुबाब से मोहब्बत करना, मेरे मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत करना, मेरे अब्बास अलमदार से मोहब्बत करना, मेरे ओनो मोहम्मद से मोहब्बत करना, मेरे अब्दुल्ला कलबी से मोहब्बत करना। अरे अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी औलाद से मोहब्बत करना, मुझे इसका तोहफा मिल जाएगा, मुझे इसका नजराना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी मोहब्बत नबी ने मांगी हो, जिसकी मोहब्बत नबी ने मांगी और जिसकी चाहत को नबी ने उजरत के तौर पे मांगा हो,
बताओ, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला अब उससे मोहब्बत न करे तो किससे करे? अब उससे प्यार न करे तो किससे करे? इसलिए जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है वो हुसैन को कभी फरामोश नहीं कर सकता, वो हुसैन को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन हाय रे हिरमा नसीबी, हाय रे निरंगी जमाना, इश्क भी क्या रंग लाता है, मोहब्बत भी क्या गुल खिलाती है। इश्क करने वालों के अंदाज अनोखे होते हैं। लोग कहते हैं इश्क अंधा होता है, इश्क अंधा होता है। अरे इश्क अंधाई तो होता है, बहरा तो नहीं होता। अरे भाई सिर्फ इश्क तो अंधा होता है, बहरा तो नहीं होता। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था कुछ देर मीठी कुछ देर कड़वी, कहा था ना, तो थोड़ी देर कड़वी समझ। इश्क अंधा होता है मगर बहरा नहीं होता। इतनी तकरीरें होती है, इतना जलसा होता है, इतनी महफिलें होती है, इतना सब कुछ होता है, मगर अभी तक आपको महफिल में बैठने का आदम मालूम नहीं हो सका। जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो, चंद बंद लोगों ने अपने अपने सरों पे टोपियां सजा रखी है। क्यों आपके घर में रुमाल नहीं था? मस्जिद में आ गए होते, प्लास्टिक की टोपी बहुत रखी रहती, वहीं से ले लिए होते। तो कम से कम जिक्र की महफिल में बैठते तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि अदब के लहजे में बैठे। माशाल्लाह, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों की तारीफ कैसे करूं। वाकई अब अल्फाज नहीं है, चूंकि बारिशें हो रही है, बारिश के कतरे किसी के सर पे, किसी के कांधे पे, किसी के दामन पे, लेकिन कोई अपनी जगह से टसमस नहीं हो रहा है, कोई दाएं बाएं हिल नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि ये आका हुसैन से प्यार है, आका हुसैन से इश्क है। अरे हुसैन ने मेरी मोहब्बत में घर जला दिया, मैं थोड़ा एक कपड़ा नहीं भिगो सकता? आका हुसैन ने मेरी मोहब्बत में, आका हुसैन ने हमारी खातिर अपना सारा कुंबा लुटवा दिया, अपना खीमा जलवा दिया, अपने बच्चों को कैदी बनवा दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया। हम एक कपड़ा नहीं भिगा सकते, कल धुल जाएगा। हम थोड़ी देर बारिश में नहीं भीग सकते, भीगेंगे, मगर अपने मोहब्बत हुसैन का सबूत पेश करेंगे, पेश करेंगे ना। लेकिन हुसैन ही हो, इश्क हुसैन तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहता अगर हुसैनी हो तो ये करो, मैं ये नहीं कहता हुसैनी हो तो बोल दो, मैं ये नहीं कहता सर पे टोपी नहीं तो हुसैनी नहीं है। नहीं, सर पे टोपी नहीं है, ये हमारी कोताही है, मगर हुसैन का इश्क सर पे नहीं है, दिल में है। हुसैन की मोहब्बत लिबास पे नहीं है, दिल में है। लेकिन यारो, दिल में जिस चीज का असर होता है उसका असर बाहर भी जाहिर होता है। जो चीजें दिल में होती है उसका इजहार बाहर भी होता है। तो अब तक नहीं किए, अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अब गुजारिश करता हूं, अब करने की कोशिश करिए। अब समझिए, तारीख बहुत सुनते हैं ना, शहादतें बड़ी सुनी हमने, बहुत वाक़या सुना हमने, इतना दर्द सुना हमने, इतनी मसाइब व आलाम का जिक्र सुना हमने, इतनी मुसीबतों का जिक्र सुना हमने। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन अगर तन्हा कुर्बान हुए होते, आका हुसैन अगर तन्हा शहीद हुए होते तो माना जा सकता था कि आका हुसैन पर बहुत ज्यादा जुल्म न किया गया होगा। मैं कहता हूं दुनिया में बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे फिरके रहते हैं, हर मजहब हर धर्म के लोग रहते हैं, मगर इतना तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, यार ये किसी धर्म का कानून नहीं होगा कि किसी कमजोर औरत को सताया जाए। ये कोई धर्म नहीं पढ़ाता कि लाचार और मजबूर बच्चों पर जुल्म किया जाए। ये कोई धर्म नहीं सिखाता
आज हमारे मोहल्ले में, चाहे वो हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, जब हमारे बच्चे में कोई छोटा सा बच्चा खेलता हुआ गुजरता है हमारी गली से, और खेलता खेलता अगर उसके पांव फिसल जाए और वो बच्चा गिर जाए, जो इंसान वहां खड़ा होता है, जो बड़ा शख्स वहां मौजूद होता है, फौरन दौड़कर उस बच्चे को उठाता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को चोट लग गई, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के पांव फिसले, बच्चे को कोई जख्म तो नहीं पहुंच गया। इंसान फौरन दौड़ता है। चलती हुई सड़क पे अगर कोई बच्चा गिरता है, इंसान बगैर मजहब का तफरीक किए हुए इंसान दौड़कर उसकी कलाई को थामता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा कहीं जख्मी हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि बच्चा कहीं आबदीदा हो गया हो। अब मैं एक सवाल आपसे करूं, अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो, आप किसी गली में खड़े हो, आप किसी चौराहे पे रहो, आपके सामने अगर एक छोटा सा बच्चा गिर जाए, बोलो आप उठाओगे या नहीं उठाओगे? बोलो आप उसका सहारा दोगे या नहीं दोगे? बोलो आप उसका सहारा बनोगे या नहीं बनोगे? तो क्या जब बच्चा गिर जाएगा आप उसे उठाने से पहले पूछोगे, बच्चा तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है या तुम्हारा नाम राकेश है, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है या तुम्हारा नाम मुकेश है, तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है या तुम्हारा नाम कोई और है? नहीं। आप उसका धर्म पूछोगे? नहीं। आप उसका मजहब पूछोगे? नहीं। आप वो सुन्नी या देवबंदी है पूछोगे? नहीं। आप वो शिया या खारजी है पूछोगे? नहीं। बल्कि आपके दिल में सिर्फ एक बात बैठी है, ये इससे शिया से मतलब नहीं, इसे राफसी से मतलब नहीं, इसे खारजी से मतलब नहीं, इसे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चा है, ये गैर मुकल्लफ बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है। और इंसानियत ये कहती है, मजहब बाद में है, पहले इंसानियत है। और इंसानियत ये कहती है कि अगर छोटा सा बच्चा गिर गया है तो उसे उठा दिया जाए। आपके मुंह के पास अगर आपका निवाला पहुंच गया हो और किसी का भी बच्चा हो, अगर वो अपने सामने, आपके सामने अगर अपना दामन फैला दे, अपना दामन कुशादा कर दे, आपसे खाने का सवाल कर दे, फिर आपका निवाला आपके मुंह में नहीं जा सकता, आपके घोट के अंदर आपका पानी नहीं जा सकता। मगर हाय रे जालिमो जाबिर यजीद, ये वो यजीद है जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, ये वो यजीद है जिसने नमाज पढ़ने की गवाही दी थी, ये वो यजीद है जिसने हज देने का ऐलान किया था, ये वो यजीद है जिसने ज़कात अदा करने का ऐलान किया था, ये वो यजीद है जिसने इन सारे इस्लामी कानून का जिम्मेदार बनकर शरीर आराए सल्तनत हुआ था। मगर अल्लाह अकबर, हुसैन आजम पर जब इसने जुल्म का इस्तिबदाद किया है, जुल्म का इजहार किया है, तो इस कदर इजहार किया है कि जब आका हुसैन ने 6 माह का लाल इमाम अली असगर को लेकर इन यजीदियों के सामने पहुंचा है, तो इन यजीदियों ने बजाए इसके कि अली असगर के हुल्क में पानी का चंद कतरा उतार देता, उर्मुला बिल काहिल अली काहिल ने अली के हल्क में भी, अली असगर के हल्क में भी अपने तीर को पैवस्त कर दिया है। और आका हुसैन के गोद में ही वो 6 माह का लाम दम तोड़कर, वो 6 माह का जिगर पारा हुसैन की गोद में ही दम तोड़कर इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। जरा सब्र तो करो, आका हुसैन ने उस तकलीफ को किस कदर बर्दाश्त किया होगा। इंसान अपना जिस्म करता हुआ देख ले, बर्दाश्त कर सकता है, इंसान अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकता है, इंसान अपनी शिद्दत प्यास को झेल सकता है, इंसान अपनी मुसीबत को बर्दाश्त कर सकता है। मगर जब उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद भूख से बिलक रहा होता है, जब उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद प्यास से तड़प रही होती है, जब उसकी निगाहों के सामने उसकी औलाद जिंदगी और मौत के दरमियान होती है, तो इंसान बेकरार हो जाता है, इंसान फिर मुस्तरिब हो जाता है और हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वो वक्त होता है जिस वक्त इंसान आकर के कहीं डाका जनी करता है, कहीं चोरी करता है, कहीं अपना जिगर बेचने के लिए तैयार होता है, कहीं अपना कलेजा फेफड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान से सब कुछ गवारा होता है, मगर अपने छोटे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, अपने नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मगर वाह रे यजीदी, तुमने जुल्म की तो इंतहा ही कर दी, तुमने जुल्म की तो हद ही पार कर दी कि 6 माह के लाल को भी नहीं छोड़ा, इन छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यही तक बस नहीं किया, 6 माह के लाल को भी मारा। मगर अल्लाह अकबर, जब आप करबला की तारीख पढ़ो, जब आप करबला की
बयानात को पढ़ो, जब आप करबला की हिस्ट्री को पढ़ो तो आपको पता चलेगा आका हुसैन को इतने जुल्म सफाकी के साथ इतनी रहमा इतनी बेरहमाना सलूक किया गया है कि उन्हें सिर्फ कत्ल ही किया गया बल्कि आका हुसैन के जिस्म को जब सर से जुदा कर दिया गया, आपके सर अक़दस को आपके तने नाज़नीन से जब अलग कर दिया गया तो हाल ये हुआ कि यजीद के सिपाहियों में से 10 लोग निकले, एक तगड़े घोड़े पर सब सवार हुए, सबने घोड़ों पे सवार होकर आका हुसैन के जिस्म को जो मैदान करबला में बेगौरो कफन पड़ा था, सबने अपने अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। अब मौरखीन लिखते हैं, अल्लामा जरीर इब्न जरीर तबरी जैसे लोग लिखते हैं, हाल ये था इमाम हुसैन का जिस्म मैदान करबला में पड़ा था, सर को अलग कर दिया गया था, सर नेज़े पे बुलंद हो चुका था, मगर इन जालिमों ने इमाम हुसैन के उस जिस्म पर अपने घोड़े को दौड़ाए हैं। इमाम हुसैन के जिस्म से बल्कि जालिम आगे बढ़े, किसी ने हुसैन का जुब्बा उतार लिया, किसी ने हुसैन की दस्तार उतार ली, किसी ने हुसैन की कमर में फातिमा का बंधा हुआ पटका उतार लिया, किसी ने हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी को ले ली, बल्कि आलम तो ये हुआ हुसैन के हाथों में अंगूठी थी, जालिमों ने उसे भी छीन लिया और आलम यह हुआ हुसैन के जिस्म को पारा पारा कर दिया गया। अब हुसैन आजम शहीद कर दिए गए, अब यहीं तक बस हो गया, हुसैन के जिस्म को हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि जालिम अगर हुसैन से बैत लेने के लिए हुसैन से लड़ाई के लिए मैदान करबला में उतरे थे तो शहादत हुसैन के बाद थम जाते, शहादत हुसैन के बाद रुक जाते, हुसैन को शहीद होने के बाद इनका कोई काम आगे न बढ़ता। मगर तारीख कहती है जैसे ही आका हुसैन शहीद हुए, जुमा के बाद का वक्त था, ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर इन लोगों ने सैयदानिया के खीमों में आगे लगाई, सैयदानिया की खीमें जलने लगी। सैयदा सकीना जो 6 साल की बच्ची है, हजरत सकीना के कान में एक सोने की बाली थी, कोई जालिम आगे बढ़ा, उसने सैयदा सकीना के कान से उस सोने के बाली को भी छीना और इस बेदर्दी से छीना, जैसे उसने बाली उतारी है हजरत सैयदा सकीना के कान चिर गए हैं, आपके कान से खून बहने लगे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शिद्दत बुखार से मगलूब थे, चारपाई पर लेटे थे खीमे के अंदर, जब खीमे में आग लगी है, सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पे उठाते हैं। एक रावी है जिसे कुरवा इब्ने कैस कहा जाता है, कुरवा इब्ने कैस लिखता है जब करबला का सानहा हुआ उसी वक्त मैं करबला के रास्ते से कूफा को जा रहा था, मैंने करबला के मैदान में जब खुद को पहुंचाया तो मैंने क्या देखा, मैदान करबला में चंद खीमे लगे हुए हैं, जिन खीमों में चारों तरफ आगे लगी हुई है, लोगों के चीखों पुकार की आवाजें आ रही है, चंद सैयदानियां है, मुस्तफा के घर की सैयदानियां है, किश्वर इमामत की रानियां है, नबी के घर के पसला नशिस्तगान है। अल्लाहु अकबर, वो सैयदानियां जिस मुस्तफा ने जब हातिम ताई की पोती के सर से दुपट्टा उतार लिया गया था तो मुस्तफा ने अपने चादर तत्हीर को उसके सर पे रख दिया था और नबी ने बता दिया था मुस्तफा दुनिया में इसलिए आया है कि लोगों के सर को बढ़ाना ना देखे, बल्कि मुस्तफा दुनिया में इसलिए आया है कि जिसके सर पे पर्दा ना हो उसके सर पे पर्दा कर दिया करे। मुस्तफा दुनिया में इसलिए आया है कि बेबयारों मददगार की मदद को पहुंचे। मुस्तफा दुनिया में इसलिए आया है। अब तो बर्दाश्त से बाहर है। अब तो सलातो सलाम पढ़ दिया जाए भाई जी, अभी नहीं, कब? भाई साहब 2 बज गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी जहमत बर्दाश्त करेंगे भाई। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करबला में उसने इतने जुल्म किए। अब करबला
की तारीख में बताऊं, बस मुख्तसर सा खाका पेश कर दूं, इसलिए हालात तो इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका इसरार है, मुझे बैठकर भीगते हुए तकरीर करने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल सुनो, अल्लाह अकबर, करबला की दास्तान को कौन बयान कर सकता है। और उरवा इब्ने कैस जो रावी है उसने लिखा है, मैंने चंद सैयदानियों को देखा कि चीखे पुकार हो रही है, खीमे में आग लगी हुई है, एक और चंद बीबी पर्दादार है, चंद खातून है जो इस खीमे से निकलती है, जब आग लगती है दूसरे खीमे में जाती है, उधर भी आग लगती है तीसरे खीमे में जाती है, उधर भी आग लगती है चौथे खीमे में जाती है। बल्कि अल्लाह अकबर, इन लोगों ने इतनी जुर्रत की है कि सैयदानियों के सरों से इन लोगों ने चादरें तक छीन ली है। उस आलम में जब इन लोगों ने सैयदानियों के चेहरे से उनकी चादरें छीन ली है, उनके दुपट्टे उतार लिए हैं, तो सैयदा फातिमा की एक कनीज थी जिनका नाम फिज़्ज़ा था, वो आगे बढ़ी और सैयदा ज़ैनब के आगे हुई और आगे होकर के उसने अपना दुपट्टा उतारा है, अपनी चादर उतारी है और सैयदा ज़ैनब के सर पे रखा है। सैयदा ज़ैनब से कहती है, ऐ सैयदा ज़ैनब, आप सैयद है, आपका चेहरा छुप जाना जरूरी है। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, अल्लाह के बंदी, अरे तू भी तो औरत हो, तुम्हारे लिए भी तो पर्दा जरूरी है। तो सैयदा फातिमा की नौकरानी सैयदा ज़ैनब की कनीज हजरत फिज़्ज़ा कहती है, ऐ सैयदा ज़ैनब, अरे आप तो अल्लाह के रसूल की नवासिया है, हमारा क्या होगा अगर हम बेपर्दा भी हो जाए तो हमें फिक्र ना होगी, इसलिए हम तो आपके घर की नौकरानियां हैं, हम तो आपके घर नौकरी करती है, हम आपके घर नौकरी करती है, हम आपकी खिदमतगार हैं। अल्लाह अकबर, वो जुल्म है मैदान करबला में। और यही नहीं, जरा दर्द को महसूस करोगे, महसूस करो। करबला में आलम तो ये था कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो मौरखीन ने लिखा है, और ये मोतबर मुअस्सिरीन मुअख्खरीन के हवाले से ये बात मरवी है कि जैसे इमाम हुसैन की शहादत हुई है, करबला में ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। बैतुल मुक़द्दस में जहाँ जहाँ जमीन से पत्थर उठाया जाता, हर पत्थर के नीचे से ताज़ा खून निकलता था। आसमानों का आलम यह था कि आसमानों पे सुर्खियाँ छा गई थी, दिन में ऐसा लग रहा था जैसे रात की तारीकी छा गई थी, दिन में ही ऐसा लग रहा था जैसे रातें सियाह हो चुकी है। मगर अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में भी, ऐसे माहौल में भी हजरत सैयदा ज़ैनब है। उस तारीक माहौल में जब सब है हजरत एक छोटा सा टूटा फूटा खंजर मिला है। हजरत सैयदा ज़ैनब को एक टूटा फूटा खंजर मिला है। सैयदा ज़ैनब वही खंजर लेकर रात की तारीकी में बैठ गई है, शोहदा की हिफाजत के लिए, उसकी निगरानी के लिए, उसका पहरा देने के लिए हजरत सैयदा ज़ैनब बैठी है। और टूटा हुआ खंजर का टेक लगाकर सैयदा ज़ैनब बैठी पहरा दे रही है। रात की तारीख हो रही है, रात की सियाही छाती जा रही है। यह सिपाही यजीद के अपने शराब पीकर अपने नशे में मस्त होते जा रहे हैं और नशे में धुत होकर मस्त होकर अपने अपने खीमों में ये झूठी कामयाबी के नारे लगा रहे हैं और नारा लगाते हुए सब मस्त होकर अपने अपने खीमों में बैठी है। मगर सैयदा ज़ैनब है, जब खीमे के पास जब आप एक खंजर से टेक लगाकर उन लाशों की रखवाली कर रही थी तो सैयदा ज़ैनब के कानों में एक आवाज पहुंची है। सैयदा ज़ैनब की कानों में एक सदाए पहुंची है, किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। वो सदाए इस तरह बुलंद हो रही है, आवाज आती है, अब्बा जान उठो ना, हे अब्बा उठो, आप तो मदीने से लेकर आए थे। जब आप मुझे मदीने से लेकर आ रहे थे, जब आप मुझे ऊंट पर बैठाते थे तो मैं कभी आपके दाएं बाजू बैठती थी, कि मैं कभी आपके बाएं तरफ बैठती थी, मैं कभी आपके सीने से लिपटती थी। ए अब्बा जान, जब रात होती थी तो मैं आपकी गोद में जाकर आपकी गोद में सर रखकर नींद भर सो लिया करती थी। ए अब्बा जान, जब आपकी बेटी को भूख लगती थी आप उसके लिए खाना हाजिर करते थे, जब आपकी बेटी परेशान होती थी आप उसके लिए पानी हाजिर करते थे, जब आपकी बेटी बेकरार होती थी आप उसके लिए सहारा बन जाते थे। मगर अब्बू जान, अब आप इस दुनिया से जा चुके हो, आप मैदान करबला में बेगोरो कफन लेटे हो। अब्बा उठो तो सही, अब आपकी बेटी को देखो, अब आपकी बेटी का सहारा कौन बनेगा, अब आपकी बेटी को दुलार कौन करेगा, अब आपकी बेटी को तस्कीन कौन देगा, अब आपकी बेटी को सुकून कौन बख्शेगा। अब्बा उठो तो सही। सैयदा ज़ैनब के कानों में जब इस तरह की आवाजें पहुंची है, सैयदा ज़ैनब बेकरार होकर उठती है, खंजर हाथ में लेती है
और उस तरफ बढ़ती है जिधर से आवाजें आ रही थी, जिधर से सदाएं आ रही थी, जिधर से निदाएं हो रही थी। जब सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है तो सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा है कि इमाम हुसैन की लाश से सैयदा सकीना लिपट कर इस तरह की सदाएं बुलंद कर रही है और या हुसैन के नारे लगाती है, अब्बा हुसैन के नारे लगाती है, या मोहम्मदा के नारे लगाती है। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत सकीना को गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद सैयदा ज़ैनब सकीना को दिलासा देती है, लेकिन फिर पूछती है ज़ैनब, ए सकीना बता, रात तो तारीख है, ए सकीना बता, हुसैन के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं, ए सकीना बता, हुसैन का बाजू कहीं अलग है, हुसैन का धड़ कहीं अलग है, हुसैन का जिस्म रेजा है, हुसैन का जिस्म टुकड़ा टुकड़ा है, रात इतनी तारीख है, बदरी इतनी सियाह है, रात इतना सन्नाटा है, कहीं किसी के आने जाने की खबर नहीं होती। मगर सकीना मुझे बता, मैदान करबला में इतने शोहदा के लाश पड़े हुए हैं, मैदान करबला में इतने लोगों की नाशे बेगौर कफन पड़ी है, मगर सकीना बता, तुझे पता कैसे चला कि ये तेरे बाबा हुसैन की लाश है? तो सैयदा सकीना कहती है, ए फूफी जान सुनो सुनो, जब आप लाशों का चक्कर लगा रही थी तो मैं भी खीमे से निकलकर आपके पीछे पीछे चली आई और मैंने पुकारा था, ए अब्बा हुसैन कहाँ हो? आपकी सकीना बिलक रही है, ए अब्बा हुसैन कहाँ हो? आपकी लख्ते जिगर तड़प रही है, ए अब्बा हुसैन कहाँ हो? आपकी सकीना देखना चाहती है। तो ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, मैंने देखा तो नहीं, मगर मेरे बाबा के कटे हुए जिस्मों से, मेरे बाबा की टूटी हुई हड्डियों से, मेरे बाबा के जुदा हुए तन से आवाज आने लगी, सकीना किधर हो? इधर आ जाओ। सकीना कहाँ हो? इधर आ जाओ। तेरा बाबा हुसैन यहाँ पड़ा है, तेरा बाबा हुसैन यहाँ पड़ा है। ए फूफी, जब बाबा हुसैन ने आवाज दी है तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, बाबा हुसैन ने मुझे बुलाया है, मैंने पहचान गया है ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है। अल्लाह अकबर। बोलो, तारीख में कोई इस दर्द को नकल कर सकता है क्या? तारीख में कभी तुमने ऐसे जुल्म देखे हैं क्या? तारीख में कभी तुमने ऐसे सितम देखे हैं क्या? तारीख में कभी तूने ऐसी सफाकी देखी है क्या? तारीख में तूने कैसे ऐसे जुल्म इस्तेमाल के कारनामे देखे हैं क्या? तारीख में तूने ऐसे वहशियाना अमल कभी देखा है? नहीं और कभी नहीं यारो। जब कभी देखा नहीं, जब कभी सुना नहीं, जब कभी पढ़ा नहीं, और हर साल जलसा करते हो, हर साल इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, हमेशा जिक्र हुसैन की महफिल सजाते हो, तो फिर मकसद हुसैन को समझते क्यों नहीं? आखिर हुसैन का सर कटा क्यों था? आखिर हुसैन ने सब्र किया क्यों था? आखिर हुसैन ने सब कुछ लुटाया क्यों था? आखिर हुसैन का खीमा जला क्यों था? आखिर हुसैन ने कुर्बानी बच्चों की बर्दाश्त की क्यों थी? आखिर हुसैन ने इतना सब कुछ निसार किया क्यों था? क्या इसलिए किया था कि सिर्फ उनके नाम से जलसा हो? क्या इसलिए किया था कि उनके नाम की तकरीर हो? क्या इसलिए किया था कि सिर्फ उनका तज़किरा हो? क्या इसलिए किया था कि उनके नाम की महफिल हो? क्या इसलिए किया था कि सिर्फ उनके नाम से सबीले बंटवाई जाए? क्या इसलिए किया था कि उनके नाम से सिर्फ खिचड़ा बनवाया जाए? क्या इसलिए किया था कि उनके नाम से बिरयानी तकसीम किए जाए? नहीं यारो, हुसैन ने सिर्फ इसलिए नहीं किया था। वो तो हम मोहब्बत हुसैन में करते हैं, वो तो हम अजर सवाब के लिए करते हैं, वो तो हम नेक नामे के लिए करते हैं। तो तुम फिर पूछो, मुश्ताक अहमद हुसैन ने फिर किया क्यों था? हुसैन ने जुल्म सहा क्यों था? हुसैन ने बेड़ियां पहनी क्यों थी? हुसैन के बच्चों ने असीरी बर्दाश्त क्यों की थी? हुसैन की बीवियों ने अपने ऊपर सितमगीरी बर्दाश्त क्यों की थी? और ये सब क्यों हुआ था? तो मैं कहना चाहता हूँ, ये सब इसलिए हुआ था, हुसैन ये चाहते थे कि मेरे नाना की उम्मत यजीद की तरह शराबी न रहे, बल्कि मेरी नाना की उम्मत जब यजीद का जिक्र आ जाए, जब मेरा नाम आ जाए, जब मेरा तस्करे आ जाए, तो मेरी नाना की उम्मत शराब की बोतलों को ठोकरों पे उड़ा दे, मेरी नाना की उम्मत शराब के कांसों को तोड़ दे और ये कहकर नारा लगा दे कि हम हुसैनी हैं। और हुसैन वाले कभी शराब पीते नहीं, बल्कि हुसैन वाले शराबियों को जहन्नम से बचाया करते हैं। इसलिए मौलाना मुश्ताक साहब, इसलिए आका हुसैन ने सब कुछ सहा। आप हुसैनी हो, हुसैनी, ये मेरा दिल कह रहा है, आपकी लगन कह रही है, आपकी मेहनत कर रही है, आपका रिश्ता कह रहा है। आप बेशक हुसैनी
हुसैनी हो हुसैनी, मगर यारो हुसैनी ऐसे नहीं होते। हुसैनी तो हो मगर ये तरीक़ेकार हुसैनियों का नहीं। फिर हुसैनियों का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? फिर हुसैनियों का रद्द अमल क्या होना चाहिए? फिर हुसैनियों की चाल चलन कैसी होनी चाहिए? फिर हुसैनियों की गुफ्तार किरदार कैसे होने चाहिए? फिर हुसैनियों के लेलो नहार कैसे होने चाहिए? तो मैं आपसे कहता हूँ हुसैनी वो होता है, हुसैन जानते थे। करबला की पूरी तारीख पढ़ डालो, पूरी तारीख पढ़ो, वक्त नहीं रहता इसलिए पूरी तरह से बयान नहीं हो पाता। करबला की पूरी तारीख पढ़ो, तारीख। जब इमाम हुसैन घोड़े की पुश्त से जमीन पर आए थे तो उस वक्त जुमा का वक्त हो रहा था। शिमर जिलजोशन इब्ने सनान खोले बिन यजीद एक एक करके इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ते रहे ताकि अपनी तलवार से इमाम हुसैन की गर्दन उड़ा दें। मगर जैसे ही इमाम हुसैन की सीने पे बैठता कि आपके जिस्म से आपके सर को अलग कर दे, अचानक उनके हाथों में तलवार थरथराने लगती, जिस्म पे कपकपी थारी हो जाती और वो उठकर दूर भाग जाता। हिम्मत नहीं होती। किसी ने पूछा, ऐ शाम के दिलावरों, ऐ शाम के सिपाहियों, ऐ जंग आज़मा दिलेरों, तुमने बड़ी बड़ी जंगें फतेह की है, लेकिन तुझे हो क्या गया? हुसैन तो बिल्कुल मैदान करबला में बेहोश पड़ा है। बात सिर्फ इतनी है कि उसके सर को तन से जुदा करना है। तुम जुदा क्यों कर नहीं पाते? तो जवाब देते, हम जब भी अपने तलवार को हुसैन की गर्दन पे सुधारते हैं, हुसैन की आंखों में मुस्तफा का जलवा नजर आता है, हुसैन की आंखों में नबी का जलवा नजर आता है। तो फिर किसकी मजाल है कि जिसकी आंखों में जलवे मुस्तफा हो उसकी गर्दन पे तलवार चला दे। आका हुसैन की कानों में आवाज पहुंची, ये लोग मेरी गर्दन काट नहीं सकते। हुसैन ने पूछा, यारो बताओ कौन सा वक्त है? जालिमों ने कहा जुमा का वक्त है। हुसैन ने कहा थोड़ी देर का वक्त हमें दे दो, हमें रब की बारगाह में सर झुका लेने दो, सर सजदे में रख लेने दो। आका हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा, जालिमों ने तलवार चलाई, आपके सर अक़दस को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो तारीख है जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया। आप उस वक्त नमाज का वक्त सुने, उस हालत में भी आप सजदे में पहुंचे। आपकी शहादत के बाद जब असर का वक्त हुआ तो सैयदा ज़ैनब ने सारी खीमा वालों को हुक्म फरमाया, असर का वक्त हो चुका है, सब लोग नमाज पढ़ो। असर की नमाज पढ़ी गई, मगरिब की नमाज पढ़ी गई, ऐशा की नमाज पढ़ी गई और सारी रात लोग करबला में तस्बीह और तहलील करते रहे। मगर वाह रे हुसैनियों, आपसे सिर्फ इतना मेरा गिला है, आपसे सिर्फ इतनी मेरी शिकायत है, आप पक्के हुसैनी हो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हुसैन का किरदार अपना लो यारो, हुसैन का सबक पढ़ लो यारो, हुसैन का किरदार अपना लो भाइयों, बस आप दारैन में कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे चंद बातें कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि जबीने इश्क झुकाओ अगर हुसैनी हो, जबीने इश्क झुकाओ अगर हुसैनी हो, नसीब अपना जगाओ अगर हुसैनी हो, नसीब अपना जगाओ अगर हुसैनी हो। हुसैनी नारा लगाने से कुछ नहीं हासिल, हुसैनी बन के दिखाओ अगर हुसैनी हो।